भगवान विष्णु ने बताया, 14 वर्षों बाद जब लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो उर्मिला ने क्या पूछा, कथा सुन लो, पश्चाताप के अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने धाम बैकुंठ लोक में बैठे हुए थे और रामायण के मुख्य पात्र देवी उर्मिला के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे स्वामी, भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास हो गया था, तो उनके साथ वन में उर्मिला के पति लक्ष्मण भी चले गए थे। तो नवविवाहिता उर्मिला इस वियोग को कैसे सहन किया, और 14 वर्षों बाद जब लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे तो उर्मिला ने क्या पूछा था? तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपका ये प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया है, इसलिए मैं आपको एक अत्यंत ही कल्याणकारी राम कथा सुना रहा हूँ। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिएगा, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि इस राम कथा को जो भी मनुष्य सच्चे मन से सुनता है तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, और जो भी मनुष्य इस राम कथा को आधा अधूरा सुनता है तो उस मनुष्य को घोर पाप पड़ता है। तो माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कथा को सच्चे मन से पूरा सुनूंगी। कृपया आप कथा को सुनाने की दया कीजिए। तो जब अयोध्या के राजकुमार शेषनाग के अवतार लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी उर्मिला के पास लौटकर आए थे तो उस मिलन के क्षण में कुछ ऐसा हुआ था जिसने समय को भी रोक दिया था। इस क्षण में उर्मिला ने अपने पति से तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, 14 वर्ष ये केवल एक समय की अवधि नहीं थी। यह एक तपस्या थी, एक प्रतीक्षा थी, एक ऐसा वियोग था जिसे शब्द भी पूरी तरह से बयां नहीं कर सकते हैं। और जब यह वियोग समाप्त हुआ था, अपने स्वामी से अपने 14 वर्षों के इंतजार के प्रतिरूप से केवल एक प्रश्न पूछा था। एक ऐसा प्रश्न जिसे सुनकर केवल लक्ष्मण ही नहीं, केवल राज परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा अयोध्या का कण कण, उस राजभवन की दीवारें भी रो पड़ी थीं। क्या था वो प्रश्न? क्यों उस एक सवाल में इतनी पीड़ा थी और उस प्रश्न में इतना त्याग और इतना प्रेम समाहित था कि उसे सुनकर किसी के भी आंसू रोक नहीं पाए थे। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आप इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह केवल एक कहानी ही नहीं है, ये प्रेम और त्याग की वो पराकाष्ठा है जिसे इतिहास में देवी उर्मिला के नाम से जाना जाता है। आगे सुनिए, मैं विस्तार से बता रहा हूँ उस ऐतिहासिक क्षण के बारे में। परंतु उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम जी और उनके अनन्य भक्त लक्ष्मण और देवी उर्मिला के त्याग का सम्मान करते हैं तो ऐसे त्याग की जय अवश्य बोलें, क्योंकि ऐसा त्याग समस्त मनुष्य जाति का कल्याण करता है और ऐसी धार्मिक और प्रेरक कहानियां समस्त मनुष्य जाति को दिव्य शक्तियां प्रदान करती हैं। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, ये कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब अयोध्या का भविष्य एक वचन के धागे से बदल गया था। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांगे थे और पूरे रघुकुल को एक अनपेक्षित अंधकार में धकेल दिया था। भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला था, तो उनके साथ जाने को तैयार हुई थी देवी सीता जी। तो ये सुनकर जब लक्ष्मण ने भी अपने भ्राता राम जी और भाभी सीता की सेवा के लिए वन जाने की हठ की थी, तो पूरे अयोध्या पर एक और वज्रपात जैसे हो गया था। लक्ष्मण, जो राम की छाया थे और जो राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने यह निर्णय ले लिया था कि मैं अपने भैया की सेवा धर्म से एक पल के लिए भी विमुख नहीं रहूंगा। तो जब ये समाचार उर्मिला तक पहुंचा था तो वो नवविवाहिता, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ा था, जिसके मन में अपने वैवाहिक जीवन के करोड़ों सपने पल रहे थे, तो एक पल के लिए जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। तो वो भागी भागी अपने स्वामी के कक्ष में आए तो उन्होंने लक्ष्मण को देखा था जो अपना धनुष और बाण तैयार कर रहे थे, और उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। पर उस निश्चय के पीछे छिपी पीड़ा को उर्मिला ने एक पल में पढ़ लिया था। तो उर्मिला ने कांपते हुए स्वरों में कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि आप भैया और दीदी के साथ वन जा रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, यह सत्य है, और लक्ष्मण ने अपनी दृष्टि नहीं उठाई थी, केवल हामी में अपना सिर हिला दिया था। तो उर्मिला ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया था और कहा, तो फिर इसमें विलंब कैसा? मैं भी अपने वस्त्र बदल कर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके सेवा धर्म में मैं आपकी सहायता करूंगी। मैं आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं बनने दूंगी।
तो लक्ष्मण ने पहली बार अपनी आंखें उठाकर अपनी पत्नी को देखा था तो उस सुंदर मुख पर कितनी सरलता, कितना प्रेम और कितना समर्पण था। लक्ष्मण का हृदय पीड़ा से भर गया था। उन्होंने उर्मिला के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, उर्मिला, तुम मेरे साथ वन नहीं जा सकती हो। मैं वहां अपने भैया और भाभी की सेवा करने जा रहा हूं, एक सेवक के रूप में। और एक सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है। मैं 24 घंटे उनकी सेवा में रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्तव्य में कोई भी कमी रह जाए। तुम्हारी उपस्थिति मुझे मेरे कर्तव्य से विचलित कर सकती है। तो उर्मिला की आंखों में आंसू भर आए थे। तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, क्या मैं आपके कर्तव्य पथ में बाधा हूं? क्या एक पत्नी का धर्म नहीं है कि वो अपने पति के साथ हर सुख दुख में रहे? सीता दीदी भी तो भैया राम के साथ जा रही हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? तो लक्ष्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे परिस्थिति को समझने का प्रयास करो। भैया राम को वनवास हुआ है। सीता भाभी उनके साथ अपनी इच्छा से जा रही हैं, क्योंकि एक पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है। लेकिन मुझे वनवास नहीं हुआ है। मैं अपनी इच्छा से एक सेवक के रूप में जा रहा हूँ। मेरा एकमात्र धर्म मेरे भैया राम की सेवा है और तुम्हारा धर्म मुझसे भी कहीं बड़ा है। मेरे पीछे मेरी माताओं की देखभाल कौन करेगा? पिताजी पहले ही भैया राम के वियोग में व्याकुल हैं। ऐसे में यदि तुम भी चली जाओगी तो माताओं को कौन संभालेगा? कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ और हाँ, कैकई माँ भी, उन्हें तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम्हें अयोध्या में रहकर मेरे हिस्से का पुत्र धर्म भी निभाना है। क्या तुम मेरे लिए ये त्याग नहीं करोगी? तो ये सुनकर उर्मिला अपने पति के मुख को देखती रह गई थी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कैसा विचित्र तर्क था जो पति उसे अपने साथ ले जाने से मना कर रहा था। वो उस पर कितना बड़ा उत्तरदायित्व डाल रहा था। तो उर्मिला ने अपने आंसू पोंछ डाले थे और एक दृढ़ निश्चय के साथ बोली, ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अयोध्या में ही रहूंगी। मैं आपकी अनुपस्थिति में रघुकुल और तीनों माताओं का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। लेकिन मेरी एक विनती है। तो लक्ष्मण ने पूछा, कहो उर्मिला, क्या विनती है? तो उर्मिला ने कहा, आप जब भी वन में थक जाएंगे, जब भी आपको मेरी याद आएगी, तो एक पल के लिए भी यह मत सोचिएगा कि मैं यहाँ दुखी हूँ। आप बस अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित रखिएगा। आपकी सफलता में ही मेरी सफलता होगी। और हाँ, एक वचन मुझे भी दीजिए। तो लक्ष्मण ने कहा, कैसा वचन? परंतु उर्मिला ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहा, आप इन 14 वर्षों में मुझे भूल जाना। आप ये भूल जाना कि अयोध्या में आपकी कोई पत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि यदि आपको मेरा स्मरण होगा तो आपका मन विचलित होगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण आपके सेवा धर्म में एक कण मात्र की भी त्रुटि हो। तो लक्ष्मण ये सुनकर चुप रह गए थे। अपनी पत्नी के इस अतुलनीय त्याग को देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। तो उन्होंने उर्मिला को वचन दिया था और विदा लेने से पहले एक और वचन उर्मिला से लिया था कि तुम कभी आंसू नहीं बहाओगी, क्योंकि यदि वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिवार का ख्याल नहीं रख पाएगी। तो उर्मिला ने ये कठोर वचन भी स्वीकार कर लिया था। और इस प्रकार लक्ष्मण अपनी पत्नी को एक अनिश्चित प्रतीक्षा के सागर में छोड़कर अपने भाई राम के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि एक नवविवाहिता के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए विदा करना और आंसू भी न बहाना कितना कठिन रहा होगा। वन में पहुंचने पर पहली ही रात जब भगवान श्री राम जी और देवी सीता जी एक कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। उनके मन में ये प्रण था कि नहीं सोऊंगा ताकि मेरे भैया राम और भाभी सीता को कोई कष्ट न हो और मैं पूरी तरह से उनकी रक्षा और सेवा कर सकूं। कृपा करके मुझे इस अवधि के लिए निद्रा से मुक्त कर दीजिए। तो निद्रा देवी लक्ष्मण के इस अथाह प्रेम और समर्पण से बहुत प्रभावित हुई थी। तो आगे उन्होंने कहा, हे वत्स, प्रकृति के नियम के विरुद्ध मैं नहीं जा सकती। यदि तुम 14 वर्षों तक नहीं सोओगे तो तुम्हारे हिस्से की निद्रा किसी न किसी को तो लेनी ही होगी। क्या तुम्हारे स्थान पर कोई और यह निद्रा स्वीकार कर सकता है? तो एक पल के लिए लक्ष्मण चिंतित हो गए थे। फिर उनके मन में अपनी पत्नी उर्मिला का ध्यान आया। तो उन्होंने निद्रा देवी से कहा, हे निद्रा देवी, आप मेरी पत्नी उर्मिला के पास अयोध्या जाइए। वही मेरे हिस्से की निद्रा को स्वीकार कर सकती है। मुझे विश्वास है कि वो मेरे कर्तव्य पालन में मेरी सहायता अवश्य करेगी। तो निद्रा देवी अयोध्या में उर्मिला के कक्ष में प्रकट हुई थी और उन्होंने उर्मिला को लक्ष्मण का संदेश सुनाया था। तो ये सुनकर उर्मिला के मुख पर एक दिव्य तेज आ गया था।
तो उन्होंने बिना एक पल भी सोचे हाथ जोड़कर निद्रा देवी से कहा, हे निद्रा देवी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पति के कर्तव्य पालन में किसी काम आ रही हूँ। मैं अपने पति के हिस्से की 14 वर्षों की निद्रा स्वीकार करती हूँ। आप उन्हें मेरी ओर से यह वचन दीजिए कि वो निश्चिंत होकर अपने भैया राम और भाभी की सेवा करेंगे। उनकी निद्रा का भार मैं अपने ऊपर लेती हूँ। तो निद्रा देवी ने उर्मिला के इस पतिव्रत धर्म और त्याग को देखकर धन्य हो गई थी, और उन्होंने उर्मिला को वरदान दिया था और कहा, हे देवी, तुम्हारा ये त्याग इतिहास में अमर हो जाएगा। ऐसा कहकर निद्रा देवी ने लक्ष्मण के हिस्से की नींद उर्मिला को सौंप दी थी। तो उसी क्षण से उर्मिला एक गहरी निद्रा में चली गई थी, जो 14 वर्षों के बाद तभी टूटनी थी जब लक्ष्मण स्वयं अयोध्या लौटकर आएंगे। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यह कोई साधारण निद्रा नहीं थी। यह एक योग निद्रा थी, एक तपस्या थी जिसमें उर्मिला का शरीर तो सो रहा था, लेकिन उनकी आत्मा, उनका मन, उनकी चेतना हर पल लक्ष्मण के साथ जुड़ी हुई थी। उर्मिला ने अपने कक्ष में एक दीपक जलाया था और अपनी दासियों से कहा था कि यह दीपक 14 वर्षों तक बुझना नहीं चाहिए। यह मेरे विश्वास और मेरी प्रतीक्षा का प्रतीक है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार देवी सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था, जिसके प्रभाव से उर्मिला एक ही समय में 3 कार्य कर लेती थी। निद्रा में रहते हुए भी उनकी एक सूक्ष्म देह अपनी तीनों सासू माताओं की सेवा करती थी और उनकी आत्मा लक्ष्मण के साथ रहकर उन्हें मानसिक बल प्रदान करती थी। इस प्रकार उर्मिला ने महल में रहते हुए भी एक तपस्विनी के जीवन जिया था। उनका त्याग देवी सीता जी के त्याग से भी कहीं बढ़कर माना गया है, क्योंकि देवी सीता जी तो अपने पति के साथ वन में थीं। उन्होंने हर दुख सुख उनके साथ साझा किया था, लेकिन उर्मिला को 14 वर्षों तक अपने पति का वियोग सहना पड़ा था। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसमें कोई संवाद नहीं था, कोई संदेश नहीं था, केवल विश्वास था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, देवी उर्मिला के इस महान त्याग के बारे में सुनकर यदि आपका हृदय भी श्रद्धा से भर गया है, तो देवी उर्मिला के इस त्याग की जय अवश्य बोलें। और यदि आपने अभी तक रामायण की इस कथा के दिव्य ज्ञान से खुश हैं, तो कृपया भगवान श्री राम जी और देवी सीता जी की जय जरूर बोल दीजिए, ताकि आपको इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा का पुण्य मिल जाए। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, फिर 14 वर्ष बीत गए थे, रावण का वध हो गया था, लंका का राज मिला था और भगवान श्री राम जी, देवी सीता जी और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने का समय आया था। तो जैसे ही यह समाचार अयोध्या पहुंचा, तो पूरी नगरी आनंद के सागर में डूब गई थी। हर घर में दीपक जलाए गए थे, हर मार्ग को फूलों से सजाया गया था। 14 वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। तो भरत और शत्रुघ्न अपनी प्रजा के साथ नगर की सीमा पर अपने भाइयों की अगवानी के लिए खड़े थे। तो जब पुष्पक विमान अयोध्या की धरती पर उतरा था, तो वो दृश्य अवर्णनीय था। चारों भाइयों का मिलन, माताओं का अपने पुत्रों से मिलन, गुरु वशिष्ठ का अपने शिष्यों को आशीर्वाद देना, हनुमान का अपनी विशाल वानर सेना के साथ अयोध्या में प्रवेश करना, ये सब एक सपने के सच होने जैसा था। राजभवन में उत्सव का माहौल था। भगवान श्री राम जी के राजतिलक की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। इन सबके बीच लक्ष्मण की आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। उनका मन अपनी पत्नी उर्मिला से मिलने के लिए व्याकुल था। तो उन्होंने देवी सीता जी के पास जाकर पूछा, भाभी जी, उर्मिला कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कैसी है वह? तो सीता जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी उर्मिला तो 14 वर्षों से सो रही है। उसने तुम्हें तुम्हारे हिस्से की निद्रा को स्वीकार किया है, ताकि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर सको। वो अब तभी जागेगी जब तुम स्वयं उसे जगाओगे। तो ये सुनकर लक्ष्मण का हृदय अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर गया था, और उन्हें उस वरदान की याद आ गई थी जो मेघनाद को प्राप्त था, कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया नहीं है। और आज लक्ष्मण को समझ आ गया था कि मेरी विजय के पीछे, मेघनाद के वध के पीछे मेरी पत्नी उर्मिला का कितना बड़ा योगदान है। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ लक्ष्मण, अब तुम्हारा पहला कर्तव्य अपनी पत्नी से मिलना है। तुम्हारे और उर्मिला के सम्मिलित प्रण के कारण ही मेरा और सीता का प्रण पूरा हो पाया है। जाओ और अपनी पत्नी उर्मिला को निद्रा से जगाओ। तो लक्ष्मण भारी कदमों से लेकिन एक व्याकुल हृदय के साथ अपने महल की ओर बढ़े थे। वो महल जिसे वो 14 वर्ष पहले छोड़ गए थे, वो आज भी ऐसा ही था, पर उसमें एक अजीब सी खामोशी थी।
तो वो अपने कक्ष के द्वार पर पहुंचे थे, तो दासियों ने उन्हें देखकर सिर झुका लिया था। तो लक्ष्मण ने कांपते हाथों से द्वार खोला था और अंदर प्रवेश किया था। तो उन्होंने देखा शयन कक्ष के मध्य में एक पलंग पर उनकी प्रिय उर्मिला सो रही थी। उनके मुख पर एक शांत दिव्य तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी योग निद्रा में लीन हो गई है, और कक्ष में एक दीपक टिमटिमा रहा था जिसकी लौ 14 वर्षों से अखंड जल रही थी। तो लक्ष्मण धीरे धीरे अपनी पत्नी के समीप गए थे और उनके हृदय में भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। तो फिर उन्होंने धीरे से उर्मिला का हाथ अपने हाथ में लिया था, तो वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तो उन्होंने कांपते हुए स्वर में पुकारा, उर्मिले उठे, उठो, देखो मैं आ गया हूं, तुम्हारा लक्ष्मण लौट आया है। लेकिन उर्मिला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, वो उसी तरह शांत सोती रही। तो लक्ष्मण ने फिर पुकारा, प्रिय आंखें खोलो, 14 वर्ष बीत गए हैं, हमारा वियोग अब समाप्त हो गया है, उठो उर्मिला। पर उर्मिला का शरीर निश्चल था, तो लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्हें लगा कि कहीं उन्होंने अपनी उर्मिला को हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया है। फिर उन्होंने पीड़ा से भरकर कहा, उर्मिले, क्या तुम मुझसे इतनी रूठ गई हो कि मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रही हो? मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, पर एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब तुम मेरे हृदय में नहीं थी। तुम्हारी तपस्या ही मेरी शक्ति थी, तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे हर संकट से लड़ने का बल दिया है। उठो प्रिय, अब और परीक्षा मत लो, यदि तुम नहीं उठी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने अपनी कमर से कटार निकाल लिया था और वो उसे अपने हृदय में मारने ही वाले थे। तभी उर्मिला के शरीर में एक हलचल हुई थी, उनकी पलकें कांपी और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली थी। तो 14 वर्षों के बाद जब उर्मिला ने अपनी आंखें खोली थी तो सामने एक तेजस्वी पुरुष को खड़ा पाया था, जिनकी आंखों में आंसू थे और हाथ में कटार थी। तो उनकी स्मृति अभी भी धुंधली थी, वह उन्हें पहचान नहीं पाई थी। तो उन्होंने एक अपरिचित पुरुष को अपने कक्ष में देखकर भय और क्रोध से कहा, कौन हो तुम, और मेरे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया है? क्या तुम्हें किसी का भय नहीं है? क्या तुम्हारी कोई माँ या बहन नहीं है जो तुम एक सोती हुई स्त्री के कक्ष में इस प्रकार चले आए हो? तो लक्ष्मण के लिए ये शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं थे। जिस पत्नी के लिए वो 14 वर्ष तरसते रहे, वो आज उन्हें पहचान भी नहीं रही है। तो उन्होंने पीड़ा से कहा, उर्मिला, मैं तुम्हारा लक्ष्मण हूँ, राम का भाई लक्ष्मण। ये सुनकर उर्मिला ने कहा, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना है। तो लक्ष्मण ने फिर कहा, मैं जनक का दामाद हूँ। तो उर्मिला ने उत्तर दिया, कौन जनक? मैं नहीं जानती। जानती हूँ। तो लक्ष्मण ने व्याकुल होकर कहा, मैं सीता का देवर हूँ। तुम उर्मिला हो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? तो उर्मिला ने कहा, कौन सीता? मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं अभी प्रहरियों को बुलाती हूँ। तो लक्ष्मण का हृदय टूट गया था और उन्हें लगा कि 14 वर्षों की निद्रा ने उर्मिला की स्मृति को पूरी तरह से मिटा दिया है, और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। तो उन्होंने रोते हुए कहा, हे प्रिय, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मैं तुम्हें छोड़कर चला